मंडला जिले में चौगान मड़िया का ऐतिहासिक मड़ई उत्सव आयोजित हुआ, जो सदियों पुरानी गोंडवाना संस्कृति और जनजातीय परंपराओं की झलक प्रस्तुत करता है। जहां हजारों श्रद्धालु और जनजातीय समाज के लोग रंग बिरंगी चढ़ियां लेकर इस आयोजन में शामिल हुए। मंडला जिले के रामनगर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चौगान मड़िया गोंडवाना काल से जुड़ा एक पवित्र तीर्थ स्थल है। देवी काली को समर्पित यह स्थल आदिवासी समाज, विशेषकर गौड़ जनजाति के लिए आस्था और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। मड़िया में हर साल आयोजित होने वाले मड़ई उत्सव गौड़ जनजाति की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को संजोए हुए हैं। हजारों श्रद्धालु विशेष वेशभूषा में सफेद वस्त्र पहनकर देवी की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की कामना करते हैं। ऐतिहासिक रूप से मड़ई का आयोजन गोंडवाना काल के राजाओं के समय से होता आ रहा है। पहले यह स्थान सामाजिक मेलजोल, सांस्कृतिक प्रदर्शन और व्यापार का केंद्र हुआ करता था, लेकिन गौड़ राजाओं ने इन मेलों का उपयोग कभी रणनीति बनाने के लिए किया तो कभी आजादी की लड़ाई के समय इनका उपयोग जनजागरण के लिए हुआ। आज भी यह मेला एक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां लोकगीत, पारंपरिक नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार देखने को मिलता है। चैत्र नवरात्र में यहां हजारों जवारे बोए जाते हैं और 9 दिनों तक पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया जाता है। मड़िया परिसर के पास बनी 25 फीट ऊंची स्वर्ग की सीढ़ी पर दीप प्रज्वलित कर रात में महाआरती की जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत दिव्य दृश्य होता है। यहाँ यह भी मान्यता है कि देवी मां श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करती है, जैसे संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और पारिवारिक सुख। मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु पंडा के समक्ष अर्जी लगाते हैं और धूने के भभूत को आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। सब लोग कहाँ चले जाएंगे? विधायक जी, आज यहाँ चौगान की मड़ई है और मड़ई में जो अद्भुत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, क्या है, कैसे किस विधि विधान से यहाँ पूजा पाठ होता है? देखिए, आज चौगान जो हमारे आदिवासियों के लिए एक आस्था का केंद्र है बहुत पूर्वजों के समय से, और आज यहाँ की मड़ई है। मड़ई में जो लोग हमारे गांव के या हमारे समाज के लोग जो चंडी माता की पूजा करते हैं, वो लोग यहाँ पर चंडी लेकर आते हैं और सम्मिलित होते हैं और पूरे क्षेत्र के गांव के खुशहाली के लिए पूजा आराधना करते हैं कि चंडी देवी हम सब पर प्रसन्न हो और हमारे पूरे समाज, पूरे क्षेत्र में खुशहाली और सुख शांति दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। निरोगी रहे पूरा क्षेत्र ऐसा, और एक मड़ई के रूप में चंडी माता को मनाते हैं। मैं इस शुभ अवसर पर आप सभी को, इस क्षेत्रवासियों को भी, मंडला जिले वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आज चौगान की, जहाँ की प्रसिद्ध मड़िया है, यहाँ की आज मड़ई है और सब चंडी माता की पूजा कर आज मड़ई के लिए निकल गए हैं। और आप सब नज़ारा जो देख रहे हैं, ऐसे ही हमारे आदिवासी संस्कृति की ये जो मड़ई है और चंडी माता है, उसका आज नज़ारा आप सब देख रहे हैं। जी भी आपका शुभ नाम? जी, मैं शिव सोनवानी भुआ बिछिया से आया हूँ सर। लगभग यहाँ पे जो चौगान, क्या महत्व और आज क्या आयोजन है? सर, हम सभी की सुख शांति के लिए, जितने पब्लिक है, जितने दुनिया में अभी तक जी रहे हैं, उन सबकी सुख शांति के लिए हम लोग
ये चंडी मेला के लिए हम लोग आते हैं। लगभग 1 साल से हम लोग इंतजार करते हैं कि हमारे चौगान की मड़ई कब होगी। मैं बताना चाहूँगा सर, ये मोरपंख में जो हम लोग बांध के लाए हैं बांस में, इसमें रहावेदिनी गंगाइन देवी है। चौगान में रहावेदिनी गंगाइन देवी है और लगभग अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात तक के आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं और जिला का तो नाम नहीं है। लगभग कम से कम 80 नहीं तो 100 जिला तो आते थे यहाँ पर। क्या महत्व है ये जगह? ये बहुत ही धार्मिक मान्यता वाला स्थान है सर। अभी से नहीं, पुरखों से चले आ रहा है। हम लोग मानते भी आ रहे हैं और पुरखों से हम लोग पूछते भी आ रहे हैं। बहुत मानता है सर यहाँ पर। कब तक चले गए आयोजक बस हम लोग यहाँ चंडी घुमा लिए हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। भले हम कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो सर, हमको 5 दुकान में भीख मांगना पड़ता है। 5 दुकान में भीख मांगेंगे, इसके बाद भीख वाला जो भी चीज हमको मिलेगा हम इस चंडी देवी को चढ़ाते हैं। इस बाद में भली खरीद के हम लोग चेला चपाटियों के लिए, सबके लिए ले जा लेते हैं सर। अभी तक मार्केट में हम कोई भी चीज बिना चढ़ाए नहीं खा सकते। देवी को बिना चढ़ाए कुछ भी नहीं खा सकते, चाय भी नहीं पी सकते, पानी भी नहीं पी सकते। अभी मतलब पूरे दिन का उपवास रहेगा? जी सर। एड्रेस पता पूछ सकते हो यहाँ कहाँ पे? भैया आपका शुभ नाम? सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ कि मेरा नाम राजीव कुमार कुड़ापे है और मैं इसी चौगान परड़िया का रहने वाला हूँ। चौगान की मड़िया का क्या महत्व? चौगान का मड़िया दरअसल ये बहुत सदियों से हमारे पूर्वजों के द्वारा ये दवगन गुरु का पैंठाना है और यहाँ पे जो दवगन गुरु वो होता है जो गोंगों को स्थापित करने वाला या प्रकृति के एक तथ्यों को जानने वाला जो गुरु होता है, उसका एक निश्चित स्थान है। इसमें से इसी के तारतम्य में बहुत सारे भी हमारे ऐसे गोंगो ठाना है जिनको हम एक भाषागत इसको गोंगो बोलते हैं और इसको हमने स्थान को ठाना बोलते हैं। मड़ई तो बहुत जगह की होती है, लेकिन चौगान की मड़िया का एक अलग महत्व जी सर। कारण चौगान की मड़ई दरअसल चौगान मड़ई आप लोगों को ऐसा लगता होगा चौगान के तारतम्य में, अभी आप चौगान का जो मड़ई के तारतम्य में आप देखिए, हमारा कलवा खैरो का है, हमारा खीसी का है, हमारा झामझूला का है, हमारा वारंगदा का है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे स्थल हैं जो आप चौगान को जान रहे हो। इसी तरीके से और भी स्थल है और चौगान का जो ये मड़िया और ये चंडी की जो बात आती है, ये चंडी दरअसल ये हमारी शौक और कोई सुंदरता के लिए नहीं है, ये प्रकृति के सम्मान में है। और ये यहाँ से हम लोगों का चंडी की जो बात आती है, दरअसल चंडी इसका एक भाषागत नाम नहीं है, इसका नाम एक्चुअल में, अगर हम चौगान के हैं और चौगान में हमारी जो गोंडी भाषा चलता है उसके तत्व में बात करें तो एक्चुअल में इसका जो है ना डांग और ढाल, इनका नाम डांग और ढाल है। और इनको जो है हम लोग एक जंगो और लिंगो के तौर पे हम लोग स्थापित करते हैं। आदिवासियों का तीर्थ स्थल भी माना जाता है। देखिए दरअसल ये असंवैधानिक शब्द है आदिवासी शब्द, और आदिवासी शब्द में अगर आप संवैधानिक तौर पे या भाषागत जाएंगे तो ऐसा नहीं है। बहुत सारा इंडिया के बहुत सारी समुदाय, बहुत सारे लोगों ने आज भी आदिवासी चीज को उठा रहे हैं, लेकिन ये असंवैधानिक होने के नाते में आदिवासी के विषय में बात ना करते हुए कोयतुड़, गोंड और कोया पुनीमे और कोयों के विषय में बात कर सकता हूँ। आयोजन कितने दिन चलेगा? ये आयोजन दरअसल एक्चुअली में देखा जाए तो ये पिछले मड़ई से पिछले 2-3 दिन पहले से चलता है, उसकी तैयारी को लेकर के। और ये जो तैयारी आज इसकी गोंगो ठाना हो गया है, तो गोंगो ठाना के बाद जो मड़ई आए हैं इसका महत्व भी अलग है, इसके बहुत सारे महत्व हैं। और कल भी चलेगा, कल एक इनको सारना का नेंग होगा और सारने के बाद सभी लोग अपने जो चौगान के जो मुख्य भूमिका हैं, दवगन गुरु का जो कहना चाहिए एक हमारा साधक हैं, उनसे आशीर्वाद और उनसे धुनी रमन लेकर के और कल अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान होगा। बहुत बहुत मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।